नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हां, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि यह किसके संदर्भ में है। जी हां, तो आज जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। और वो नोटिस किसके संदर्भ में है? जी हाँ, वो जो नोटिस है वो राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के संदर्भ में है। जी हाँ, तो आखिर इन्होंने जारी कर ही दिया। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसकी बहुत दिन से इंतजारी थी, क्योंकि उन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था। क्योंकि पीईटी का एग्ज़ाम इन्होंने बहुत ही जल्दबाजी में लिया था, मतलब बहुत जैसे लग रहा था कि इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं कि बस 2 ही 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए, मतलब अंततः इन्होंने ये जारी कर दिया है। अब कुछ दिन पहले एएनएम का भी फॉर्म आया था और इसके बाद अब इसका भी फॉर्म आप लोगों का आने ही वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्होंने नोटिस में क्या दिया है। तो आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा। जी हाँ, इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन यानी कि शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 7/1/2022। जी हाँ, यानी कि आप लोगों का जो फॉर्म होगा वह 7 जनवरी से भरा जाना शुरू हो जाएगा और फीस भी उसी दिन से आपका देना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे वैसे ही आप अपना फीस सबमिट कर दीजिए। फिर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वह 28/1/2022 है। जी हाँ, यानी कि 28 जनवरी तक आप लोगों को समय दिया जाएगा फॉर्म भरे जाने के लिए। अब देखिए, आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो इन्होंने निर्धारित की है वो 4 फरवरी 2022 की है। जी हाँ, यानी कि आप लोगों को लगभग 1 हफ्ते समय दिया जाएगा कि आप लोग यदि फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर दी है भरते हुए तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। चलिए आइए देखा जाए कि ये क्या दिए हैं। आगे इन्होंने क्या दिया है अपने नोटिस में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या फला राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन 8085 राजस्व लेखपाल के पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो जैसे लग रहा है कि कोई राजा महाराजाओं का जैसे घोषणा होता था उसी प्रकार घोषणा किया गया है। ये आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो मुख्य परीक्षा होगा वो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के एग्ज़ाम से आपको शॉर्ट लिस्ट करके ही आप पेपर दे पाएंगे। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो इससे तो मतलब साफ साफ पता चल जाता है कि इसमें कोई और विद्यार्थी नहीं भर सकते हैं, केवल वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था। आगे देखा जाए क्या लिखा हुआ है। एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है, यानी कि वही केवल डाल सकते हैं जो ये पीईटी का जब रिजल्ट आया था तो आप लोग को स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ था। तो जिसका स्कोर कार्ड वो जारी किया गया था केवल वही इस मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। परंतु यह है कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपचारिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधित अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम और निर्णय के अधीन होगी। जी हाँ, तो इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि कौन भर सकता है, यानी कि पीईटी में कितने नंबर पाने वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बस ये बोल दिया गया है कि यदि आपने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है और यदि आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है
और आप इस फॉर्म को भरने योग्य हैं, यानी कि इसमें जो अर्हता मांगी जाती है मुख्य रूप से जैसे इंटरमीडिएट मांगी जाती है, और उसके साथ और जो भी अर्हता है, यदि वो सभी क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो इस फॉर्म को आप सामान्य रूप से भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बाद में जो निर्णय होगा, यानी कि आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसके पहले हो सकता है कि कट ऑफ जारी कर दिया जाए कि कौन कौन मुख्य परीक्षा में बैठेगा, और शायद जहाँ तक मेरा अनुमान है केवल ऐसे ही लोगों का परिपत्र जारी किया जाएगा जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठेंगे, यानी कट ऑफ अनुमति देगी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, केवल वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएगा। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आयोग के पास आप लोगों का कोई भी ऐसा डाटा नहीं है कि कितने बच्चे अभी इसके लिए फॉर्म डालने वाले हैं। उनके पास बस ये डाटा है कि कितने बच्चे पास हुए हैं या कितने बच्चों का स्कोर कार्ड जारी किया गया है पीईटी का। लेकिन उससे ये निर्धारित नहीं होता है कि कितने अभ्यर्थी राजस्व लेखपाल के लिए भी फॉर्म डालेंगे, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा उनके पास है ही नहीं। तो अब जब मुख्य परीक्षा के लिए वो फॉर्म भरवा देंगे तो फॉर्म भरने के बाद कम से कम उनके पास ये डाटा रहेगा कि हाँ इतने विद्यार्थी आए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और तब उनके पास ये भी डाटा रहेगा कि किस आरक्षण क्षेत्र में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थियों ने फॉर्म के लिए आवेदन किया है, और उसी के तहत वो आरक्षण भी लागू कर सकेंगे पीईटी के एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड पे। तो यही उन्होंने बताया है कि अभी इनके पास कोई डाटा है नहीं। अब उस पर भाई विचार विमर्श किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी और फिर वो सब बाद में आपको बताया जाएगा। लेकिन फॉर्म आप सभी लोग भरिए, यानी कि जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है और जो भी इसके लिए योग्य हैं, यानी कि जो जो क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, यदि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं कि क्या लिखा गया है आगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, क्या सूचना है देखा जाए। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। तो चलिए ठीक है, बस सबको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ये नहीं कि कहीं ऑफलाइन फॉर्म भर के भेज दीजिएगा आप लोग। वेबसाइट दिया हुआ है upsc.gov.in पे, इसी के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। चलिए आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में इंगित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। तो देखिए ये वही बात हो गई, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है कि कौन कौन भरेगा कौन कौन नहीं भरेगा। तो इसमें आप लोग सावधानीपूर्वक उस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं भी इस बात पे वीडियो बनाऊंगा आगे कि कौन कौन फॉर्म को डाल सकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो केवल इसमें बोला गया कि केवल वही लोग डालें जो भाई जिसकी उम्र है। मैंने पीईटी तो सब लोग दिए थे, तो पीईटी देने वालों से मतलब नहीं है। इसमें भी एक क्राइटेरिया होगा, मतलब एक आयु का क्राइटेरिया होगा। यदि उसके बीच में आप आएंगे तभी फॉर्म भर पाएंगे। यदि पर्टिकुलर आप पढ़ाई नहीं किया है आपने, या बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल हाई स्कूल पेपर पास करने के बाद ही पीईटी एग्ज़ाम दिए हों, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है, इसमें यही इसमें बात कही गई है। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी, तो मुझे लगा कि आप लोग को यही जानकारी देनी चाहिए। और इससे संबंधित जो भी जानकारी है, यानी कि जो भी इसमें बताया गया है क्राइटेरिया क्या है, कैसे फॉर्म भरा जाना है, ये सारी जानकारी मैं समय समय पे देते रहूँगा। लेकिन यह ज़रूरी जानकारी थी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे इसकी, तो इसलिए मैं सोचा कि इस जानकारी को पहले दिया जाए। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम नई वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको हो सके। यदि आपके नज़र में ऐसे विद्यार्थी हैं, आपके अपने सहयोगी या फिर आपके अपने साथी हैं जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया था और जो लेखपाल का फॉर्म डालने वाले हैं, उन तक यह सूचना पहुँचा दीजिए, यानी कि मेरे वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।